गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी का मतलब होता है कि अगर हम ग्रुप 15 की बात करते हैं तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट होते हैं इनके कितने रूप हो सकते हैं, कितने फॉर्म में पाए जाते हैं, कितने फॉर्म में बनाते हैं, इसको एलोट्रोपी कहते हैं दोस्तों। अब जैसे हम बात करते हैं, पहले नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, अल्फा नाइट्रोजन एंड बीटा नाइट्रोजन। बीटा नाइट्रोजन दोस्तों, तो अल्फा नाइट्रोजन होता है साइक्लिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन और एमार्फस हम आपको सॉलिड स्टेट में बताए थे। तो अल्फा नाइट्रोजन साइक्लिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, उससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं है। एंड बीटा नाइट्रोजन हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस की बात करते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन को आप जानते हैं कि यह N2 डायटॉमिक बनाता है। फास्फोरस में क्या है, वाइट फास्फोरस होता है, वाइट फास्फोरस, फिर रेड फास्फोरस होता है और फिर ब्लैक फास्फोरस होता है दोस्तों। ब्लैक फास्फोरस होता है और ये तो आप जानते हैं कि यह P4 बनाते हैं। तो दोस्तों इस एलोट्रॉप्स में जब फास्फोरस की बात कर रहे हैं, ये जो वाइट फास्फोरस होते हैं या एक फास्फोरस से P4 है तो टेट्राहेड्रल बनाएगा। तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ वाइट फास्फोरस का। वाइट फास्फोरस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस टाइप का बनाते हैं दोस्तों, इस टाइप का। यह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वाइट फास्फोरस का। एक वाइट फास्फोरस आपके सामने है, एंगल इनका 60 डिग्री के आसपास होता है और 221 पिकोमीटर होता है। तो फिलहाल आपको इसके लेंथ और इसके एंगल से लेना देना नहीं है, आपको ये जानना है कि वाइट फास्फोरस जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है दोस्तों। चलो ये हो गया वाइट फास्फोरस की बात कर लिया हमने। अब बात करते हैं दोस्तों रेड फास्फोरस की। होता तो यही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन रेड फास्फोरस में प्रत्येक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये जो केज है, केज की तरह है ना, पिंजड़े की तरह, ये जो केज है यह ओपन होकर के एक कम्प्लेक्स चेन लाइक स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है आप कहिए कि आपस में जुड़ जाते हैं और कम्प्लेक्स चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों। ये हो गया यहाँ फास्फोरस 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 फास्फोरस, मतलब प्रत्येक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपस में जुड़ करके कम्प्लेक्स चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये होता है रेड फास्फोरस की बात करते हैं। जब बात आप ब्लैक फास्फोरस की करते हो तो ब्लैक फास्फोरस लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ज़्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाना है। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, ब्लैक फास्फोरस को आप रेड फास्फोरस और वाइट फास्फोरस से भी प्राप्त कर सकते हो। इसके रिएक्शंस होते हैं, जब हम फास्फोरस की प्रॉपर्टीज़ में जाकर के पढ़ेंगे, फास्फोरस में फास्फीन एंड अदर कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल करेंगे। तो ये तो फास्फोरस का था दोस्तों। अब फास्फोरस के बाद अगला जो टर्म है आर्सेनिक। आर्सेनिक की जब बात करते हैं तो आर्सेनिक के 3 होते हैं एलोट्रॉप्स, ग्रे आर्सेनिक, येलो आर्सेनिक एंड तीसरा जो होता है दोस्तों ब्लैक आर्सेनिक। ब्लैक आर्सेनिक। इसी तरह से जब आप बात एंटीमनी की करते हैं दोस्तों, एंटीमनी की जब बात करते हैं तो एंटीमनी मेटेलिक एंटीमनी होती है। दूसरा आप येलो या अल्फा एंटीमनी भी कर सकते हैं। और तीसरा जो एंटीमनी आप कह सकते हैं एक्सप्लोसिव कर सकते हैं, एक्सप्लोसिव। तो यह एंटीमनी का होता है दोस्तों। बात जब बिस्मथ की करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि बिस्मथ एलोट्रॉप्स नहीं बनाता दोस्तों, बिस्मथ एलोट्रॉप्स नहीं बनाता, इसलिए बिस्मथ के एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं दोस्तों। तो बाकी के आपके एलोट्रॉप्स मैंने आपको बताया। अगला प्रॉपर्टीज़ में
इतना ही रखेंगे। एक लास्ट प्रॉपर्टी बता दें तो प्रॉपर्टीज को हम यहीं पे बंद करेंगे, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी की बात, तो कैटिनेशन दोस्तों क्या होता है? कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ एनी कंपाउंड। मतलब क्या है? किसी भी कंपाउंड में जो उनके एटम्स होते हैं, एक ही एलिमेंट, एक ही एटम जैसे है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ, कार्बन का कार्बन के साथ सेल्फ लिंकिंग होता है, उसको कैटिनेशन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं नाइट्रोजन के कैटिनेशन की बात करूं, नाइट्रोजन के कैटिनेशन की मैं बात करूं, तो मैं इनको कैटिनेशन आपको हाइड्रेजाइन में समझा रहा हूं। हाइड्रेजाइन का फार्मूला होता है दोस्तों N2H4 और इनका कैटिनेशन ऐसे होता है NH2 ये हो गया इनका कैटिनेशन। मतलब नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, सेल्फ लिंकिंग है। मैं एक और समझा दूँ आपको, हाइड्रेजोइक की जब मैं बात करूँ तो हाइड्रेजोइक N2H4 है। हाँ, अगर मैं, ये तो हाइड्रेजाइन था, हाइड्रेजाइन का फार्मूला होता है N2H4 में NH2 हो गया। अब मैं हाइड्रेजोइक की बात करूंगा तो हाइड्रेजोइक का कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग, तो हाइड्रेजोइक का कैटिनेशन होता है, आप ऐसे समझो, ये हो गया, ये है हाइड्रेजोइक, यह है हाइड्रेजोइक का कैटिनेशन। तो यह देखिए आप यहाँ पे कैटिनेशन मतलब क्या है दोस्तों? सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। सेल्फ मतलब एक ही एटम आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, यह सेल्फ लिंकिंग है। यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि ग्रुप 15 लेस कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है ग्रुप 14 कंपेयर में। मतलब इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी लेस होती है दोस्तों, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है लेस। तो आप जरूर एक क्वेश्चन पूछोगे कि ग्रुप 15 का कैटिनेशन प्रॉपर्टी लेस क्यों होती है? तो दोस्तों मैंने कहा कि ग्रुप 15 की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ग्रुप 14 से कम होती है। तो आप पहली बात जान लो कि ग्रुप 15 की साइज छोटी होती है, ग्रुप 15 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ग्रुप 15 का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ये सब तो रीजन है ही। इसके साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि ग्रुप 14 में अगर आप कार्बन की बात करें और इसमें आप नाइट्रोजन की बात करें तो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी देन नाइट्रोजन के कैटिनेशन प्रॉपर्टी से दोस्तों। चलो भाई, तो इनकी ज़्यादा होगी, कार्बन की ज़्यादा होगी देन नाइट्रोजन से, इनके कैटिनेशन प्रॉपर्टी से इनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी दोस्तों। तो ऐसा क्यों होता है? तो यह बॉन्ड एनर्जी के कारण होता है। अब जैसे मैं कहूँ C है Cl, N है आर्सेनिक का कर दिया जाए, एंटीमनी का कर दिया जाए, अगर इनकी बात किया जाए तो दोस्तों इनका बॉन्ड एनर्जी होता है 347.4, इनका होता है 163.8, इनका होता है 201.6, इनका होता है 147.4। तो दोस्तों किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है? तो इनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, तो ग्रुप 14 की बॉन्ड एनर्जी, ये तो सारे ग्रुप 15 हैं, ये तो सारे क्या हैं? ग्रुप 15 है। तो ग्रुप 14 की बॉन्ड एनर्जी दोस्तों ग्रुप 15 से ज़्यादा है। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा, क्योंकि उनकी बीच में स्ट्रांग सेल्फ लिंकिंग होगी। तो दोस्तों मैंने आपको आज 2 टॉपिक बताया। पहला क्या बताया आपको? एलोट्रॉपी एंड दूसरा कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे ग्रुप 15 के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक।